मंचासीन अतिथि, मेरे समाज के लोगों, आज जो ये 5 बीघा में फैला हमारी समाज का छात्रावास अपने आप से नींव से लेकर शिखर तक यह महसूस कर रहा होगा कि वो समाज जिसके लिए आए दिन खबरें आती है कि वहां पीटा गया, वहां बिनोरी रोकी गई, आज उन लोगों को पता चलेगा कि ये समाज डरने वाला समाज नहीं है, ये अंबेडकर की नस्लों का समाज है। और हमारे बीच आदरणीय मैडम सुशीला जी सालवी के संघर्षों की बदौलत आज हम इस बड़े पंडाल में और पूरी कमेटी जो आदरणीय भंवर जी मेघवंशी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम गांव के लोग जुटकर, जो किसान है, जो मजदूर है, जो माताएं नरेगा में जाती है, उन्होंने भी अपना 1-1 रुपया दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। साथियों, बहुत बड़ी बात है, समय बहुत कम है मेरे पास, पर इस बात में पूरा शॉर्ट एंड स्वीट में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आज बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, वहां आज फैक्ट्रियों में जा रहे वो लोग। आज सबसे बड़ा राजा अगर बनना है तो डॉक्टर अंबेडकर और बाबा साहब और बाबा रामदेव जी महाराज के सपनों का भारत हमें बनाना है, तभी जाके हम मजबूत होंगे। समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो। अगर कुछ नहीं कर सकते इन तीनों में से, तो अगर जो लड़ रहा है या जो बोल रहा है या जो लिख रहा है उसके पीछे खड़े हो जाओ, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान तय है। साथियों, आज आपको मंचासीन बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आपको एक बात गांठ बांधनी है कि हमारी समाज बड़ई मेघवंशी सालवी समाज से न तो कोई नीचे कोई जाति है, न ऊपर की कोई जाति है। इस संभाव के साथ आपको गांव-गांव में संदेश देना है। अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हो और शेड्यूल कास्ट की किसी जाति के साथ छुआछूत करते हो, तो आप रामदेव जी के सपनों को भी मार रहे हो और बाबा साहब और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। और न मैं किसी को ओहदा देना कि वो भाई फलाना आदमी ऊंची जात को है, बाकी बात माननी पड़ी, वो भी नहीं है। आज हमने शिक्षा प्राप्त की है, मंचासीन बहुत अगुआ लोग बैठे हैं, इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे। और आज इतना बड़ा पंडाल 5 बीघा में फैला इस बड़े समाज का, एससी की सबसे बड़ी जाति होने के बावजूद आज हमारे पास एक बहुत बड़ा लीडर नहीं है व्यवहार के अंदर। अगर लीडर हो तो हमारी समाज की समस्याओं को ले जाकर हम कहें कि साहब हमारे उस गांव में ये एक तरह की छुआछूत हुई है या हमारी बहन के साथ रेप हुआ है, थानेदार एफआईआर तक नहीं कर रहा है, वो सुनाने के लिए हमें एक नेता भी चाहिए। और हमारे समय भी नेता उठेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर ये तीनों मूल मंत्रों को हम स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक ओहदा तैयार होगा। और हम बाबा साहब को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध कबीर को मानने वाले लोग हैं, हम रैदास की समाज है। रैदास ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट मोट सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। सत्यों, हमको लड़ना पड़ेगा। ये दुनिया एक बगीचे की तरह है और इस बगीचे को संभालने, संवारने और बचाए रखने के लिए हर दौर में एक माली की जरूरत होती है। वो माली बेतरतीब झाड़ियों को सहज करके उसे खूबसूरत बनाता है, उसे रहने लायक बनाता है। आज आपको जितने पुरुषों की तादाद है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं की तादाद और महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि हमें श्योर है प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्रीज ऑफ प्रोग्रेस एंड वुमेन हैव अचीव्ड। अगर किसी भी समाज की हम पन पचेल बन जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में आ जाते हैं, पर हमारी बहन या आपकी बीवी या आपकी माता को हम इस कार्यक्रम में नहीं लाते हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो आपको जब तक महिलाओं को आगे खड़ा नहीं करोगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज हमारे समाज का कोई व्यक्ति दिल्ली में, दुनिया की देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबको पता है, कल हमारा भाई जयपुर था हाईकमान उसका, आज दिल्ली हो चुका है। और दिल्ली में 28 राज्यों की तमाम कॉलेज हॉस्टल में जितने भी टिकट बटेंगे वो हमारा भाई कोई विनोद जाखड़ जो दिल्ली में बैठा है वो बांटेगा। तो हमारे लिए गौरवान्वित करने का विषय। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, भगत सिंह की उम्र 23 साल थी। कितनी?
23 आज उनको 90 साल के बुजुर्ग पढ़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं। और हमारे में से भी हमारे बहुत सारे युवा मेरे को दिख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस तरफ युवा मुड़ा है उस तरफ क्रांति का प्रतीक हुआ है, उस तरफ जमाना मुड़ा है। साथियों, युवाओं में वो ताकत है जो आंधियों के रुख को बदल देना जानती है। अगर आप ठान सकते हैं और आप में जुनून है, कुछ कर गुजरने की ताकत है, कुछ क्षमता है और आप संकल्पबद्ध हैं, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये संविधान और बाबा साहब आपके साथ है। और आपने मुझे इत्मीनान से सुना, उसके लिए धन्यवाद, आभार। इनकलाब जिंदाबाद। जब तक हैं ये चांद सितारे, जब तक हैं ये धरती अंबर, ये दलित पितरे नहीं रहेंगे उसके। अमर रहे अम्बेडकर, अमर रहे अम्बेडकर। जय भीम।